So welcome everyone guys to Equity Pathshala Basics of Stock Market Day 1. ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी में गाइज आई विल मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक्स ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, ये आप लोग एकदम सिस्टमैटिकली प्रॉपरली सीखो. इट इज गोइंग टू बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू गाइज. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक चीज और क्लियर करना था गाइज आप लोगों को. ठीक है, अगर आप में से ऐसा कोई भी है, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहेगा ही मार्केट का, ठीक है, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड गाइस बेसिक नॉलेज कितने लोगों को है यहाँ पे आप लोगों में से. आई जस्ट वांट टू अंडर मतलब एटलीस्ट उन्होंने बाय सेल तो किया ही रहेगा एक बार तो. एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे 1 करके अपडेट कर दो. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि बेसिक माइंडसेट क्या चल रहा है, किस माइंडसेट के लोग हैं मेरे पास. ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने एटलीस्ट बेसिक बाय सेल तो किया ही है. ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने बेसिक बाय सेल तो किया ही है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डे गाइस. एकदम सिंपल सा मैंने ट्रेनिंग रखा है डे 1 का. कल से एक्चुअली आप लोग अपना प्रॉपर आप सीखोगे कि एनालिसिस कैसे करना है, क्या चीजें कैसे काम करती हैं. ठीक है, बट उसके पहले गाइस आज जो मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं मुझे उसके तो आंसर्स मिलने जरूरी है, राइट, फ्रॉम द बेसिक्स. ठीक है, हम सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है गाइस, ठीक है, कि चलो हमने ये डीमैट अकाउंट खोल लिया है, ठीक है, XYZ कोई भी शेयर है हमारे पास, हम बाय कर ले सेल कर ले. ठीक है, हमें ये चीज हमेशा बताई जाती है. ठीक है, बट टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस ऐसा नहीं होता है. ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स इन मार्केट. ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे हमें काम करना होता है. अगर मार्केट से पैसा कमाना इतना ही इजी होता गाइस, आज जो भी लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे थे, लेट इट बी अंबानी, टाटा, गोदरेज, एवरीवन, ठीक है, या कोई स्टार्टअप कंपनी में है ना गाइस, तो वो लोग एक अच्छा सा क्या करते, कोई बंदा हायर कर लेते रिसर्च एनालिस्ट और अच्छे से बाय सेल करके पैसे कमा लेते थे. बट स्टॉक मार्केट का पिक्चर ऐसा नहीं है गाइस. एक्चुअली हमें जो पिक्चर बताया जाता है वो गलत है. स्टॉक मार्केट बहुत ही अलग चीज है गाइस. ठीक है, अगर मैं पहले अच्छी चीज के बारे में बात करूं यहाँ पे, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे, हाउ मच मनी यू कैन अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट गाइस. ठीक है, ये हम सबका एक्सपेक्टेशन देता है. ठीक है, अगर मैं इंडिया का इन्फ्लेशन बात करूं गाइस, ठीक है, अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन गाइस हमारा नियर बाय 6 to 7% के आसपास तो अपना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. ठीक है, आवर कंट्री इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बाय लाइक 10 to 11% के आसपास अपना कंट्री का ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ गाइस, तो मेरा मेन टारगेट होना चाहिए, अगर मैं किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, या मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ, एटलीस्ट अगर 15% भी निकल रहा है इट्स इनफ फॉर मी. 15 to 25%, 15% to 25%. अगर एक अच्छी चीज की बात करूं मैं गाइस, अगर बहुत टाइम पहले अगर आप लोगों ने, लेट्स अज्यूम कर लो, रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, अगर आप लोगों ने वहां पे पैसा डाला होता, बट ऑब्वियस आपके पैसे डबल होते थे, आपको अच्छा खासा एक गेन मिलता था. फिर आप मुझे बोलोगे कि सर उस टाइम में तो पैसा कहाँ था इतना हमारे पास, राइट, उस टाइम में इतना पैसा था भी नहीं. डू यू गाइज अग्री और नॉट? अग्री करते हो गाइज मेरे साथ में? अगर मैं 2000s की या 1990s की बात करूं, ठीक है, तो पैसा था हम में से किसी के पास भी इतना, हमारे पेरेंट्स के पास में, हमारे ग्रैंडफादर के पास में, किसी के पास था क्या इतना पैसा? नहीं, राइट. तो सर आज की बात करो ना, अभी आज का क्या. ठीक है, ऑलरेडी कंपनीज इतनी आगे जा चुकी है, ठीक है, इतना कंपनी सब ग्रो हो चुका है. ठीक है, बट गाइस देखो, अच्छी चीजें नहीं देखेंगे हम, बुरी चीजें भी देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर. ठीक है, अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, जैसे कि सुजलॉन हो गया, ठीक है, स्टॉक कहाँ पे था एक बार और कहाँ पे आ चुका है. जैसे कि येस बैंक हो गया, ठीक है, अगर आप देखोगे स्टॉक कहाँ था और कहाँ से आ चुका है, मतलब अगर उस वक्त भी किसी ने अगर गलत इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजंस लिए होते, तो उनका भी नुकसान होना वहां पे तय होता. तो टेक्निकली जो आपको जो एकदम फेरी वर्ल्ड जैसा या सनफिस्ट की दुनिया जैसा पिक्चर बताते हैं ना आपको यार, कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ एकदम अच्छे से आपको रिटर्न मिलेगा, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है गाइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको मार्केट समझना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आप पूरे साल में मार्केट में से 15% से लेके 25% के आसपास का भी अगर आप लोग रिटर्न निकाल रहे हो ना गाइस,
then you are in top 5% of the investors and trader who guys are investing in market and trading in market. Try to understand this. हम लोग क्या करते हैं, लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, ठीक है, लोगों के मैसेजेस देखते हैं, बट हमें सोर्स नहीं पता होता है कि वो लोग एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें वो कुछ नहीं पता होता है, ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम सोर्स पहले चेक करें. आज हर आज हर कोई स्क्रीनशॉट दिखाता है हम प्रॉफिट में है, हम प्रॉफिट में है, बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम एनएससी एंड बीएससी, ठीक है. 10 ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स में से गाइस 9 लोग तो लॉस कर रहे हैं. फिर ये सब लोग जो बता रहे हैं कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, कहां से आ रहा है ये? हाँ, बीन एंड टीचर गाइस, बीन एंड ट्रेनर, मेरे भी लॉसेस होते हैं, मेरा भी स्ट्रैटेजी फेल हो जाता है, थिंग्स इवन डोंट वर्क आउट फॉर मी ऑल्सो, ठीक है. मैं खुल्लम खुला बता रहा हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है. तो ईयरली कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करना है गाइस हमें? एवरीवन जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ईयरली हाउ मच रिटर्न आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट. ये मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं इन्वेस्टिंग की बात. अनामिका से 50 to 60%. ऐसा नहीं होता है गाइस. एक बात बताऊं मैं, अगर 4 साल में भी आपका पैसा डबल हो रहा है तो सही है ना गाइस. अगर 4 साल में भी आपका पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, इफ यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन, इफ यू आर बीटिंग द कंट्री ग्रोथ, ठीक है, इट्स मच मोर इनफ. एवरीवन सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं मैं? हाँ, लेट मी नो इन चैट बॉक्स यस और नो. हाँ गाइस, तो एकदम आराम आराम से हम जाएंगे गाइस, ठीक है. देखो, देयर विल बी पीपल जो लोग बोलेंगे यार हम तो 40% निकालते हैं, 70% निकालते हैं, ठीक है, रहेंगे कुछ लोग गाइस, बट सामने आप वो भी तो देखो ना कि वो लोग कितना रिस्क ले रहे हैं. और हमें रिस्क फ्री ट्रेडर बनना है, रिस्क फ्री इन्वेस्टर बनना है हमें, जहां पे रिस्क एकदम कैलकुलेटेड हो, ठीक है. प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए बट रिस्क मेरा कैलकुलेटेड होना चाहिए. मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मेरा मार्केट में पोजीशन को कहां पे एग्जिट करना है, मुझे कितने लॉस लेने हैं. अगर मेरा वही सिस्टम सही नहीं काम करेगा तो गाइस पूरा ये ट्रेनिंग बेकार है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी. Guys, people who are requesting for English, please get in touch with the coordinators. This entire session is going to be in Hindi only. Please get in touch with your coordinator, guys. I'm really sorry. ठीक है. अभी how fast can I earn money? ठीक है, कितना जल्दी मैं पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है. ये तो एक बोलते ना क्वेश्चन ऐसा हो गया गाइस के आज सीखना चालू किया नहीं है कि हमें पैसा कमाना है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, स्टॉक मार्केट को समझने से ज्यादा, ठीक है, स्टॉक मार्केट को समझने से ज्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना भी इजी है. बट एक चीज का ध्यान रखना, साइकोलॉजी आप नहीं बिल्ड कर पाओगे वहां पे. मार्केट आपको एक दिन प्रॉफिट देगा, 2 दिन प्रॉफिट देगा, तीसरे दिन क्या होगा पता है? आपने जो प्रॉफिट कमाया वो ले लेगा आपसे, आप अग्रेशन में आ जाओगे, आप और ओवर ट्रेड करोगे, एंड देयर विल बी टाइम कि आप अपना कैपिटल खो बैठोगे, ठीक है. तो जो लोग पूछते हैं ना कि लाइक हाउ फास्ट आई कैन अर्न मनी, ये पता है कैसे होगा काम, ठीक है. इट डिपेंड्स कि आप कौन से बिजनेस में शेयर ले रहे हो, कौन से बिजनेस में आप पार्टनरशिप ले रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है गाइस? स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इज दैट यू आर टेकिंग पार्टनरशिप इन देयर बिजनेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने रिलायंस का स्टॉक लेके रखा है, आपने टीसीएस का स्टॉक लेके रखा है, आपने इन्फोसिस का स्टॉक लेके रखा है, आपने विप्रो का स्टॉक लेके रखा है. तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा है गाइस? वहां पे आप क्या कर रहे हो? वहां पे कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हो, ठीक है. यू आर टेकिंग पार्टनरशिप इन दैट कंपनी, ठीक है. वहां पे आप पार्टनरशिप ले रहे हो. तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? कंपनी अगर आगे बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट भी होगा, कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो आपको लॉस भी होगा, अगर कंपनी एवरेज प्रॉफिट कर रही है तो आपको एवरेज प्रॉफिट होगा वहां पे. एवरीवन समझ में आ रहा है? मतलब जो भी कुछ उस कंपनी के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा. दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्ट पार्टनर विद देयर मैनेजर्स, विद देयर डायरेक्टर्स, विद देयर ओनर्स. समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? हाँ गाइस, तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है हाउ फास्ट कैन आई अर्न मनी, मतलब मैं कितना जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाऊंगा,
ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे कंपनीज में पार्टनरशिप ले रखी है, आपने कैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। ठीक है एवरीवन, ये क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? हाउ फास्ट कैन आई अर्न मनी वाला? डिलीट कर दूं मैं इसको अभी? हाँ, आऊंगा मैं गौतम, उस पे भी आऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, उस पे भी आऊंगा मैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हाउ कैन आई अर्न मोर रिटर्न्स। हम सबको एकदम ज्यादा रिटर्न्स चाहिए ना गाइस, ठीक है, हम सबको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, फॉर एग्जाम्पल अभी अपने पास रोनित है, ठीक है, रोनित, रोनित का इंटरेस्ट है होटल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आज अगर रोनित होटल इंडस्ट्री में अगर पैसा डालेगा, ठीक है, अगर रोनित इंडस्ट्री को अगर खुद का बिजनेस चालू करना है होटल इंडस्ट्री में, तो रोनित को क्या क्या लगेगा? एक अच्छा सा लैंड लगेगा, एक अच्छा सा बोलते ना स्पेस लगेगा जहां पे रोनित एक अच्छा सा एम्बियंस बना सके, मैन पावर लगेगा, लाइसेंस लगेगा, अगेन रोनित को मार्केट कंपटीशन को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें। नहीं नहीं बोल के भी रोनित को 10 लाख 20 लाख के आसपास तो स्टार्टिंग कैपिटल इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। राइट एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? बट अगर रोनित क्या बोलता है, यार मुझे होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, तो क्यों ना मैं होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, क्यों ना मैं ऐसे होटल्स को सिलेक्ट करूं जिनका बिजनेस अच्छा है, क्यों ना मैं ऐसे होटल्स को मैं सिलेक्ट करूं जिनका अच्छा खासा वैल्यूएशन हो रहा है। मतलब वहां पे क्या हुआ, जहां पे उसके 10-12 लाख लगने वाले थे, वही उसका काम 10,000 15,000 में हो जाएगा। बट अगेन ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो प्रॉपर रिसर्च करे, एनालिसिस करे। जहां पे वो खुद का काम, अगर खुद का होटल चालू करता, तो वहां पे उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते। सबसे पहली बात मार्केट कंपटीशन, दूसरी बात डॉक्यूमेंटेशन, तीसरी बात मैन पावर, सबसे बड़ा कैपिटल। बट स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, किसी भी सेक्टर में अगर आप एंटर कर रहे हो, तो क्या आपको कैपिटल बैरियर है क्या? हाँ गाइस, नहीं है ना। अगर आपके पास 3,000 रुपए भी है, तो आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर में आप रिलायंस में जा सकते हो, बीपीसीएल में जा सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जा सकते हो। अगर आपके पास 5,000 रुपए भी है, तो आप टीसीएस में जा सकते हो, आप विप्रो में जा सकते हो, आप इंफोसिस में जा सकते हो। अगर आपके पास 5,000 रुपए है, आप ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में भी जा सकते हो। आपको दिख रहा है कि अपकमिंग में, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़ा और अच्छे से काम करने वाले हैं, तो आप टाटा मोटर्स में, अशोक लीलैंड में, आइशर मोटर्स में, जो कंपनियां बैटरीज बनाती हैं, जो कंपनियां सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, जो कंपनियां प्रॉपर रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, लिथियम वगैरह, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एवरीवन अग्री करते हो या नहीं करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइस कि देखो अपना खुद का बिजनेस करना गलत है, बट मुझ जैसे लोग और आप जैसे लोग, ठीक है, मैं हूं, रोनित है, वृद्धि है, हम सब लोग, ठीक है, वी ऑल ऑफ अस आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे हम सब पे बर्डन है। हम सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। डू यू गाइज रियली थिंक कि हमारे पास इतना टाइम है स्टॉक मार्केट को देने के लिए गाइज? आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो एक चीज है गाइज, प्रॉपर अच्छे से रिसर्च करो, पेशेंस रखो, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है गाइस, क्लियर है ना सबको यहां तक? ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें। हाँ, इसके आगे मैं आपको स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है, आईपीओ कैसे काम करता है, और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर, ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों का। इस पहले एक थोड़ा बेसिक सा जो दिमाग पे धूल जमा हुआ ना स्टॉक मार्केट को लेके, बिकॉज वेब सीरीज में, मूवीज में चीजें बहुत ही अलग तरह से दिखाई गई है। हाँ, एक कपकेक दिखाया गया है, एक चेरी दिखाया गया है किसको। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। एक सेकेंड ना गाइस। ठीक है, तो गाइस रिटर्न्स अगेन डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए मार्केट में हो, ठीक है, और आपने कैसे स्टॉक्स लिए हैं, ठीक है, और आपने क्या एनालिसिस किया है वहां पे। व्हेन डू आई स्टार्ट, ठीक है, व्हेन डू आई स्टार्ट, मे बी आप लोग का ये क्वेश्चन रहेगा कि मिनिमम मुझे कितना कैपिटल चाहिए, मैं कब शुरू करूं, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए मेरे पास, राइट ये क्वेश्चन है गाइस हम सबका, एवरीवन। हेलो गाइस,
हम सबका ये क्वेश्चन है? हाँ, ग्रेट। गाइस देखो, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, उसके लिए मिनिमम 5,000 तो लगेगा गाइस, ठीक है, मिनिमम 5,000 फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। और अगर स्टॉक्स में कर रहे हो ना गाइस आप लोग, स्टॉक्स में मिनिमम 5,000 के आसपास वहां पे भी लगेंगे आपको, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, अगर आप प्रॉपर स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड और इंट्राडे में काम करोगे तभी। क्या चीजें हैं, मैं सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, आई जस्ट वांट टू नो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको, ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स। हाँ, एवरीवन, माय वॉइस इज वेरी क्लियर राइट? ओके, ग्रेट, परफेक्ट। गाइस देखो, जिनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार सेशन से बाहर जाइए, फिर से आ जाइएगा, वहां पे आपको आवाज आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में गाइस मैं आराम से बोलूंगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आराम आराम से सिस्टमैटिकली ट्रेड करना है, थोड़ा भी गाई नहीं करना है। जस्ट बिकॉज आपके सामने वाला रोज का 500 रुपया 600 रुपया निकाल रहा है, दैट डजंट मीन कि आप भी कूदोगे वहां पे, ठीक है। वो सामने वाला निकाल रहा है ना 500-600 रुपया, तो कहीं ना कहीं उसने 6,000-7,000 रुपया लगाया है मार्केट में, तब निकाल रहा है वो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिखाऊंगा आपको अच्छे से, इंट्राडे भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा अच्छे से। हम सब लोग साथ में मिलके एनालिसिस करेंगे, जिससे प्रॉफिट होगा एंड बेनिफिट भी होगा हमें। क्यों? क्योंकि हम लोग एनालिसिस करना सीख रहे हैं, ठीक है। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोर्स क्या है भाई, तू मुझे कॉल दे रहा है, ठीक है, तू मुझे स्टॉक्स के बारे में बता रहा है, सोर्स क्या है तेरे ट्रेड का? समझ में आया गाइस आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप एकदम मिनिमम अमाउंट से भी अब स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई कही नहीं है कि आपको कोई बड़ा पैसा लगेगा। मृदु, यस डेफिनेटली, अगर आप मंथली बेसिस पे अगर प्लान करोगे ना, जैसे अगर मैं बात बताऊं विप्रो का स्टॉक, विप्रो इज अ वेरी गुड एस्टेब्लिश कंपनी, मंथली बेसिस पे आप 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करो स्टॉक में। हाँ, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अभी अंडर वैल्यू है, मंथली बेसिस पे एक्यूमुलेट करो स्टॉक्स को। ओवर द ईयर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना गाइस, 15% से 25% का रिटर्न तो कहीं पे भी नहीं जाएगा आपका। लिख के दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये, मैं आप लोगों को मेरे पीएनएल सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो सिखाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ में ऑप्शंस ट्रेड करूंगा, सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है। बट हमें एक प्रॉपर कोर कंसेप्ट के साथ में काम करना है, ठीक है, एक लॉजिक के साथ में काम करना है, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना है, ठीक है। एवरीवन क्लियर हुआ गाइस यहां तक सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, अभी गाइस आप देखो, आप लोगों में से बहुत जन लोग बोलेंगे गाइस कि मेरे पास तो खाली 1,000 रुपीज ही है, क्या मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? हाँ, क्या मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? पेनी स्टॉक का मतलब पता है ना गाइस आप लोगों को? हाँ, एकदम सस्ते वाले शेयर, जिनका भाव चलता है 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को पेनी स्टॉक के बारे में जो मैं बता रहा हूं मैं अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, लेट मी नो इन स्टॉक, इन चैट बॉक्स, खाली वन टाइप कर दो गाइस अगर आप लोग को पेनी स्टॉक पता है तो, जस्ट टाइप वन इन द चैट बॉक्स अगर पेनी स्टॉक पता है तो। ग्रेट, चलो, ऑसम। पेनी स्टॉक मतलब गाइस बहुत सस्ते स्टॉक, ठीक है। मैं दिखाता हूं यहाँ पे, एक दो एग्जांपल्स भी है मेरे पास। गाइस स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा सबको, ऑल ऑफ यू? स्क्रीन दिख रहा है राइट, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी ये देखो, इसमें बाय पे क्लिक करूंगा, कितने का है ये स्टॉक गाइस? कितने का है ये स्टॉक? हाँ, 3 रुपीज का, ठीक है। ऊर्जा ग्लोबल, कितने का है ये स्टॉक? 21 रुपए का। गोयल एसोसिएट्स, अरे बाप रे, ये तो नाम पहली बार सुन रहा हूं मैं। अच्छा, 1 रुपीज 92 पैसे का ये स्टॉक है, ठीक है। गाइस गाइस गाइस, हो गया हो गया, मुझे पेनी स्टॉक बताना था, मैंने बता दिया आप लोगों को अभी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। गाइस देखो, अभी इमेजिन करो आपके पास 1,000 रुपीज है। हमें क्या लगता है पता है, अगर मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी है
किसी भी शेयर का अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है गाइस एक्चुअली। ठीक है, इमेजिन करो आपने एक पेनी स्टॉक में, ठीक है, पेनी स्टॉक में आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, स्टॉक का प्राइस है 2 रुपीज, तो कितने क्वांटिटीज मिलेंगे आपको? 500 क्वांटिटीज। ठीक है, 500 क्वांटिटी। अभी कोई अच्छा शेयर है, जैसे मैं विप्रो पकड़ लेता हूं, आपने विप्रो के शेयर में इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपके पास अभी भी 1000 रुपए ही है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कितने क्वांटिटीज लिए? 2 क्वांटिटी। अभी मैं क्या बोलता हूं कि आज पेनी स्टॉक में, ठीक है, 10% का मूवमेंट आया, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है वो तो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है ना गाइस। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर यहाँ पे आपका 10% का मूवमेंट हुआ तो आपका 1000 का कितना हुआ? 1100 हो गया। और यहाँ पे आपके 2 क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे भी 1100 हो गया। बट वेरिन अगर मैं विप्रो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पास एश्योरिटी तो है कि वो विप्रो आगे बढ़ेगा, बिकॉज विप्रो वो बिजनेस कर रहा है। हाँ, एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आपने पेनी स्टॉक में 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 500 क्वांटिटीज लिया, वहां पे स्टॉक में 10% का मूवमेंट आया, तो ठीक है, कितना मिला आपको? 100 रुपीज ही मिला। ठीक है, तो अमाउंट मैटर करता है, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी आप बोलोगे कि सर रिलायंस तो इतना आगे बढ़ गया, विप्रो तो इतना आगे बढ़ गया, टीसीएस तो इतना आगे बढ़ गया, इन्फोसिस तो इतना आगे बढ़ गया। गाइस और भी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जो अभी प्रोग्रेस में आ रही है। ठीक है, देयर आर 6000 प्लस स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट। हमें खाली टॉप 500 स्टॉक्स पे काम करना है। आप यहाँ पे गूगल पे आओगे ना गाइस, यहाँ पे गूगल पे आके आप खाली निफ्टी 500 डालो, यहाँ पे निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट, यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड द लिस्ट ऑफ 500 स्टॉक्स, मैं पीडीएफ में कर देता हूँ, इजी रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप आराम से काम कर सकते हो, ये स्टॉक्स के ऊपर भी गाइस। ठीक है, अच्छा खासा ऑप्शन है अपने पास। बट हम क्या करते हैं, नहीं हमको तो पेनी स्टॉक ही चाहिए, सस्ता है ना सर। बॉस, एम आई राइट और रॉन्ग एवरीवन? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आई जस्ट वांट टू नो दिस। एक सेकंड, मुझे कुछ दिखाना है एक्चुअली आपको, इसके लिए मैं गूगल कर रहा हूँ। मैं गूगल क्यों कर रहा हूँ पता है गाइस? सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम देखते नहीं है। मैं लिंक दे रहा हूँ मृदु, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस, ये निफ्टी के 500 का स्टॉक्स का लिस्ट है। ठीक है, ये निफ्टी का 500 का स्टॉक का लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, ये लिंक आप यूज करके अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे गाइस लेफ्ट कॉर्नर में आपके पास ऑल कंपनीज, बीएससी 100, बीएससी 200, सेंसेक्स, एनएससी से पहले तो बीएससी था गाइस अपने पास। उसके बाद में आप जैसे ही नीचे आओगे, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 50, निफ्टी के आईटी स्टॉक, निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स, ठीक है, निफ्टी के रियल एस्टेट के स्टॉक, निफ्टी के इंफ्रा के स्टॉक्स, निफ्टी के एनर्जी के स्टॉक्स, निफ्टी के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड स्टॉक, निफ्टी का एमएनसी, ये सब कुछ अवेलेबल है गाइस यहाँ पे, सब कुछ, सारी चीजें हैं यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ये मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ गाइस आप लोग को। ठीक है, टेलीग्राम में आप लोग को शेयर कर दूंगा मैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं आए हो वो ग्रुप में, डोंट वरी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ट्रेनिंग के एंड होते होते। प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। ठीक है, अभी जैसे किसी कोई कोई बोलेगा कि यार मुझे तो सिर्फ निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करना है, तो आप निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो खाली। ये देखो, ये निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स हैं, सस्ते सस्ते स्टॉक्स भी हैं यहाँ पे गाइस। ये देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा 273 का है, हाँ, जोमेटो 185 का है, टाटा स्टील है, ठीक है, बीपीसीएल है, आईआरएफसी है, एवरीवन, आईओसी है,
मतलब सस्ते स्टॉक भी अवेलेबल हैं अपने पास, ठीक है। ये लिंक में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। हाँ, तो सिंपल सा लॉजिक यही है गाइस, हमें सारे स्टॉक पे काम नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल करना जरूरी है क्या सर? हाँ, ये दो चिड़िया इंपॉर्टेंट है क्या? ये दोनों अगर मुझे किसी भी स्टॉक में अगर जाना है तो यस, जाना बता करना जरूरी है। रीजन बताता हूँ गाइस। आज अगर मैं घर खरीदने से लेके फोन खरीदने तक, फोन खरीदने से लेके सब्जियां खरीदने तक, सब्जियां खरीदने से लेके बच्चों के लिए खिलौने खरीदने तक, यहां तक कि डीमार्ट में शॉपिंग करने तक गाइस, हम सारी चीजों को बारीकी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम अपना बजट चेक करते हैं, चीजें सस्ती मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है वो चेक करते हैं, क्वालिटी उसका अच्छा है या नहीं है वो चेक करते हैं, अगर हम खाने पीने के सामान देखते तो ऑर्गेनिक है या नहीं है वो चेक करते हैं, किसमें कितना शुगर कंटेंट है, किसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा चीज कितना इफेक्टिव है मेरे बॉडी के लिए, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, राइट गाइस एवरीवन? वी डू ऑल दिस, देन व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर स्टॉक? ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि यार आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करो सर, आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये स्टॉक, ठीक है, एक चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना अभी यहाँ पे। हाँ, ये देखो कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव हो रहे हैं, रिजर्व मतलब कंपनी के पास रखा हुआ पैसा नेगेटिव है, और उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार कंपनी लिए जा रहा है। अभी भी भरोसा करोगे वोडाफोन पे? बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस एवरीवन, हाँ, मेहुल सर ने बोला था वोडाफोन खरीदने का तो खरीदने का, राइट एवरीवन? हाँ, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं गाइस? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। इफ यू अग्री विथ मी जस्ट टाइप 1, इफ नॉट देन टाइप 2। हाँ गाइस, बताओ जरा मुझे। अभी अगर मुझे कोई स्टॉक देखना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अम, अशोक ये देखते हैं, अशोक लीलैंड देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अशोक लीलैंड को अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कंपनी का अगर मैं देखूं यहाँ पे बोरोइंग्स, ठीक है, रिजर्व देखो यहाँ पे कम है, बोरोइंग्स देखो कितनी है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अशोक लीलैंड खराब कंपनी है, कंपनी सही है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, अपने कर्ज को भी कम कर रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो सही नहीं है ना आपके लिए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस? हाँ, कंपनी के पास खाली 8,000 रुपए रिजर्व में है, सामने 40,000 रुपए का, 40,000 करोड़ का उधार लेके रखा है, और अकाउंट में कैश एंड कैश रखा है खाली 8,000 रुपया। क्या मतलब है बताओ जरा मुझे एवरीवन? हाँ, इक्विटी कैपिटल मतलब हमारा पैसा, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, इक्विटी कैपिटल मिला के, ये मिला के अगर हम देखें यहाँ पे, कंपनी ने उधार भी लिया ना 40,000 करोड़ का, इसके अलावा कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज भी तो हैं, यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो तो बात की बात है मृदु, मैं बता रहा हूं अभी यहाँ पे आपको कि फंडामेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है। यस लक्ष्मी, देयर आर मेनी स्पेसिफिक थिंग्स जो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, एंड आई डू एक्सपेक्ट यू गाइस टू मेक अ प्रॉपर नोट्स आल्सो। मैं चाहूंगा गाइस आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए, इट इज माय रिक्वेस्ट, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स ऐड कर रहा हूं, कर रही हूं, तो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर टेक्निकल लेवल पे, ठीक है। चलो फंडामेंटल लेवल पे मैंने स्टॉक को देखा, यार रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है, रिलायंस इज अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। अगर मैं अभी रिलायंस को यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, अगर मैं रिलायंस को मैं बोलता हूं यार रिलायंस तो चलो बहुत अच्छा स्टॉक है, 2955 पे मैंने स्टॉक को खरीद लिया, क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया, राइट? आपका पैसा तो स्टक हो गया ना वहां पे। गाइज एवरीवन, समझ में आ रहा है? हाँ, ये 5 मिनट पे थे गाइज हम लोग, सॉरी यार। एक बात बताओ गाइज मुझे, आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया यहाँ पे, ये सोच के रिलायंस तो अच्छा कंपनी है ना, ठीक है,
हाँ गाइस, रिलायंस तो अच्छा कंपनी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, अगर मैं टेक्निकली सही नहीं है तो क्या होगा? तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि टेक्निकल्स के साथ में हमें काम करना है, फंडामेंटल को साथ में लेके। ठीक है सर, आपका इंट्रोडक्शन है, आपका कितना इयर्स का एक्सपीरियंस है? ठीक है, ओवरऑल गाइस मेरे को मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट एन एनआईएसएम सर्टिफाइड, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट 1 साल से मैं सिखा रहा हूँ इक्विटी पाठशाला के साथ में। आई स्टार्टेड माई जर्नी। ठीक है, यस, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम बैच 11 एंड टुडे आई एम विद बैच 32 राइट नाउ। ड्यूरिंग दिस जर्नी गाइस, आप लोग मेरे सारे पीएनएल्स भी देखोगे, मेरे साथ आप लोग लाइव ट्रेड भी करोगे, मेरे साथ आप लोग मिलके स्टॉक एनालिसिस भी करोगे, मेरे साथ मिलके आप लोग ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं वो भी सीखोगे, लाइव मार्केट में सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। अयन, एनआईएसएम इज लाइक एक जस्ट सर्टिफिकेशन है जो मुझे यहाँ पे देखो ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं ये वाला, ये एनआईएसएम, ये वाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये है। तो ये वाला सर्टिफिकेशन है मेरे पास। एंड सेबी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर मैं सेबी का बन जाता हूँ देन मैं तुम लोग को कॉल्स भी दे पाऊंगा, फिर मैं आप लोग को रिसर्च भी दे पाऊंगा, एनालिसिस भी दे पाऊंगा, सब कुछ। बट राइट नाउ मैं वो नहीं दे सकता टेक्निकली। क्यों? बिकॉज मैं सेबी सर्टिफाइड नहीं हूँ इसके लिए। लेकिन मार्केट में हर कोई दे रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। ठीक है, मार्केट में हर कोई दे रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमें वैसे नहीं करना है, हम खुद हमारा एनालिसिस करेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे, खुद हम सीखेंगे। ठीक है दर्शन, बाद में बताऊंगा ना मैं वो चीज। ठीक है, एनएसएम पार्ट में थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग हमारा। ठीक है, नाउ अभी एक चीज समझते हैं गाइज यहाँ पे। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट, अगर मैं स्टॉक मार्केट को देखने जाऊं यहाँ पे मैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या आएगा? स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग देखोगे गाइज, आपका यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो ये आ गया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में आता है गाइस एनएसडीएल। एक सेकेंड, हाँ मैं अपना पीपीटी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस, गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। सॉरी हाँ गाइस, थोड़ा नाक बह रही है। कैनवा, या देयर वी गो, ये रहा। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पूरा आप लोग देख सकते हो फिर से, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अभी एक सिंपल सा हायरार्की समझेंगे हम लोग। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट गाइस, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के बना है। ठीक है, अगर टेक्निकली अगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताना हो गाइस, 1 घंटे का सेशन पूरा कम है अपने पास। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है अपने पास, सेबी हो गया, एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया। ठीक है, सेबी हो गया, एनएसडीएल हो गया एंड सीडीएसएल हो गया। अभी मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाऊंगा गाइस यहाँ पे मैं। ठीक है, कि पूरा साइकोलॉजी अभी काम कैसे करता है अपने लिए यहाँ पे। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है। ठीक है, अभी कैसे होता है पता है गाइस, हमारे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स ने, ठीक है, हमारे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए रखे होते हैं। ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जो बनाए हुए रूल्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं। ओवर द टाइम, जैसे टाइम बीतता जाता है गाइस, ठीक है, रूल्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, थोड़े से रिलीफ आते हैं, फिर वो रूल्स हमारे लिए होते हैं। राइट एवरीवन, अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग गाइस? ऑल ऑफ यू, डू यू गाइस अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ, तो अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, मैं ट्रेडर भी हूं और मैं इन्वेस्टर भी हूं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई स्टॉक खरीदना है, अगर मुझे कुछ ट्रेड करना है,
तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए गाइस, एक ब्रोकर चाहिए, राइट। ब्रोकर कौन है मेरा, जो मुझे डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ब्रोकर जैसे क्या हो गया यहाँ पे, एंजल वन हो गया, ठीक है, जैसे स्टॉक कार्ट हो गया, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, ठीक है, जैसे काइट हो गया, जेरोदा, ठीक है, राइट, ग्रो भी हो गया, ठीक है, ग्रो। तो ये सारे गाइस सेबी अप्रूव्ड है, और भी बहुत सारे गाइस, बट जो मुझे अभी नाम याद आए मैंने उतने नाम अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दिए मैंने, ठीक है। तो ये सारे मेरे हो गए ब्रोकर्स, ठीक है, ये मेरे हो गए सारे ब्रोकर्स, ठीक है। अभी एक चीज को ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज को ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, वी हैव मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टॉक मार्केट। जैसे पेंट का इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे पेंट का इंडस्ट्री है अपने पास। आ, रेलवे आप लोग भी बता सकते हो मुझे, ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, डिफेंस डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, एफएमसीजी हो गया, बेवरेजेस हो गए, ग्रेट, केमिकल हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ईवी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना रखते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं पहले, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड ना। अभी इन लोगों को भी इनके हिसाब से काम करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्लैक करके बड़ा कर देता हूं मैं, एक सेकेंड ना, एक मिनट रुक जाओ यार, ये कलर क्यों नहीं हो पा रहा है इसका। जाने दो, मैं डायरेक्टली समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी अगर किसी इंडस्ट्री को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है, उनको सेबी के पास जाना है। किसी ब्रोकर को काम करना है, सेबी के पास जाना है। अगर मुझे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो मुझे ब्रोकर के पास जाना है, ठीक है। अगर मुझे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो मुझे जाना है ब्रोकर के पास, ठीक है। तो मुझे जाना है कहाँ पे गाइस, मैं कहाँ जाऊंगा, ब्रोकर के पास जाऊंगा, ठीक है। बट इसके अलावा अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पे, ये पूरा एक साइकिल है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें खाली ऐसे एप्लीकेशंस में ट्रेड करना है कि जो सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है, ठीक है। आज अभी आप लोग देखोगे ना गाइस, मार्केट में बहुत सारे अनवांटेड एप्लीकेशन आ गए। अगर मुझे एक नाम याद आ रहा है तो ट्रेडर ट्रेडर विक्स ऐसा कुछ तो है, ट्रेड विक्स या ट्रेडर विक्स ऐसा कुछ तो है, ट्रेड एक्स, ट्रेड एक्स, ठीक है। अभी जैसे ये ट्रेड एक्स है गाइस, ये कोई भी एंगल से मुझे सेबी रजिस्टर्ड नहीं लग रहा है ये। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, कहां पे भी आपको सेबी वाला सेक्शन दिख रहा है, नहीं है गाइस, देयर इज नो सेबी सेक्शन ओवर हियर। और वही आप अब स्टॉक्स ओपन कर लो, इंडियन ब्रोकर्स का रूल है कि अगर आप कहीं पे भी ब्रोकिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर्स और ये सब कुछ दिखाना रहता है। ये देखो यहाँ पे, एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस, एवरीवन, हेलो। तो जो एप्लीकेशंस आप देख रहे हो, आपको वहां पे सेबी का नंबर नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, भाग जाओ वहां से। मजाक नहीं कर रहा हूँ इस चार्ट दिखाने के लिए, तो मैं भी दिखा दूं, चार्ट एप्लीकेशन में ऊपर नीचे हो रहा है। आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पीसीए एमसीए दोनों हुआ है मेरा, बट आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्या मतलब है एवरीवन, समझ में आ रहा है आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप खाली सेबी अप्रूव्ड एप्लीकेशंस को ही यूज करो, ठीक है, सेबी के थ्रू। अभी आता हूं गाइस मैं एनएसडीएल पे, ठीक है। अभी गाइस देखो, जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला,
ठीक है, जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट खोला तब आपने आपका आधार कार्ड डिटेल दिया मुझे, आपने आपका पैन कार्ड डिटेल दिया अपने ब्रोकर को, आपने अपना बैंक डिटेल दिया ब्रोकर को। सो टेक्निकली इफ आई से ये क्या था, केवाईसी था। क्यों? एनएसडीएल को जानना है कि जो बंदा अकाउंट ओपन कर रहा है क्या उसका आइडेंटिटी जेन्युइन है। पैन कार्ड वाला पार्ट क्यों? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो सारी चीजें पिक्चर में आ सके, आपका टैक्सेशन पार्ट हो गया वहां पे। ठीक है, आता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसा विड्रॉ कर सको, इन्वेस्ट कर सको। डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी सारी चीजें? टेक्निकली मैं बता दूंगा इस आप लोगों को, एनएसडीएल अपना डेटा आधार के साथ शेयर करता है, आधार भी अपना डेटा एनएसडीएल के साथ में शेयर करता है, और बैंकिंग सेक्टर के पास ये दोनों डेटा का एक्सेस है, आपका एनएसडीएल का एंड आपका सीडीएसएल का भी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जिसमें आपका कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, जो भी एक्सवाइजेड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता है, एंड दैट शुड बी डन ऑन सेबी प्लेटफॉर्म ओनली। एवरीवन, क्लियर हो रहा है गाइस ये अभी कंसेप्ट आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। फिर आता हूं मैं अभी सीडीएसएल पार्ट पे। सीडीएसएल प्लेज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट रोल गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीडीएसएल तो। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ यहाँ पे गाइज आप लोग, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। पहले के टाइम में क्या होता था पता है? बार्टर सिस्टम चलता था गाइज। हाँ, बहुत पहले टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले टाइम की बात कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, अगर मुझे किसी से दही चाहिए तो मैं दूध एक्सचेंज करता था, अगर मुझे किसी से गेहूं चाहिए तो मैं चावल एक्सचेंज करता था वहां पे। राइट? एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बार्टर सिस्टम चलता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एनिमल्स एक्सचेंज होने लगे, केटल्स एक्सचेंज होने लगे। हाँ, फिर उसके बाद में करेंसी वाला सिस्टम आया। मतलब जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ा होता गया, इट बिकेम वेरी इम्पॉसिबल फॉर टू फाइंड मी कि भाई किसको चावल चाहिए जो मुझे दही दे सके। एवरीवन, समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया है? अब वेरी सिंपल है, भाई आपको चावल चाहिए ना, मुझे पैसा दो, चावल लेके जाओ। मतलब अवेबिलिटी है अभी आज। मतलब अगर आपको चावल चाहिए तो आपको किधर जाना है पता है, आपको कपड़े चाहिए तो किधर जाना है पता है, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए तो किधर जाना है पता है आपको अभी। ठीक है, तो सिमिलरली गाइस, सीडीएसएल का काम क्या है पता है? सीडीएसएल का काम, अभी आपने शेयर बाय किया, ठीक है, आपको वहां पे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहते हो मुझे प्रॉफिट वो बुक करना है। ठीक है, आपने जो शेयर बाय किया, अभी आप वो बेचोगे ना उसको, लेकिन आपके लिए कोई बायर ही नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? आप तो सेलर हो, आपको तो प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन सामने वो कोई शेयर खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना आपका। ठीक है, तो वहां पे सीडीएसएल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, कि आपके लिए एक बायर अवेलेबल करवाता है वो। मतलब अगर किसी को शेयर बेचना है तो उसके लिए एक बायर अवेलेबल रहेगा, अगर किसी को एक शेयर बाय करना है तो उसके लिए एक सेलर अवेलेबल रहेगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये काम? हाँ गाइस, सीडीएसएल का ये काम समझ में आया अभी आपको? So basically, it's a depository service which provides access to buyers and sellers on the exchange. मतलब जो भी आप एनएससी पे ट्रेड कर रहे हो, बीएससी पे ट्रेड कर रहे हो, वहां पे बायर्स एंड सेलर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए। चलो एक बात बताओ, अगर कोई स्टॉक्स में बायर नहीं रहेगा, सेलर नहीं रहेगा, तो वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा क्या? एवरीवन, मुझे एक बात बताओ, बढ़ेगा या कम होगा? If there is no liquidity in stock, then do you really think that prices will go high and low of that particular stock, guys? हाँ, prices ऊपर नीचे जाएंगे? नहीं ना। सिंपल सा लॉजिक है, डिमांड एंड सप्लाई, ग्रेट ग्रेट वृद्धि। इसका अगर अच्छा एग्जांपल मुझे देना हो गाइस, आप दिवाली के टाइम में होली के कलर खरीदने जाओ, आप जो भाव में मांगोगे दे देगा आपको वो। आप बोलोगे भाई तू 50 का बोल रहा है, मैं 50 में नहीं 40 में खरीदूंगा, वो दे देगा आपको। उसको अपना माल क्लियर करना है। बट आप वही होली के कलर होली में लेने जाओ, बोलो आप 50 के बदले 40 दूंगा, भगा देगा आपको वहां से। इनफैक्ट 50 का आपको 70 में देगा। रोनित बोल रहे विंटर गो एंड बाय। तो सिमिलरली गाइस देखो,
मैं पेनी स्टॉक का एग्जांपल क्यों दिया? पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होता है, मैनिपुलेशन इजी होता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट इज अ गाइस ट्रिलियन इंडस्ट्री, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है स्टॉक मार्केट गाइस, ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है। मैनिपुलेशंस तो होंगे ही ना वहां पे, तो वहां पे हमें कोई तो बचाने के लिए होना चाहिए। सेबी बचाता है हमें वहां पे, सेबी बचाता है गाइस हमें वहां पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट अनटिल एंड अनलेस आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, सेबी आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप बोलोगे यार मैंने ट्रेडेक्स में पैसा डाला, मैंने फलाने बिटकॉइन एप्लीकेशन में पैसा डाला, आरबीआई मुझे बचाओ, सेबी मुझे बचाओ, वो लोग भी दो हाथ जोड़ के नारियल दे देंगे आपको। एवरीवन, समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ ये पार्ट आपको अभी? हाँ, ठीक है, ग्रेट। तो गाइस देखो, एक सिंपल सा एक लॉजिक बनाओ, बताओ मैं आपको, अगर ट्रेडिंग से रातों रात पैसा बन सकता ना गाइस, मुकेश अंबानी, अदानी, टाटा, स्टार्टअप्स वाले, ये सब लोग प्लानिंग पे और इम्प्लीमेंटेशन पे काम नहीं करते। दिन रात बाय सेल करते, किसी एक बंदे को बिठा देते थे, अपना खुद का कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते थे, पैसे कमाते थे बिंदास। रिलायंस समुंदर के अंदर बड़ी बड़ी केबलें बिछा रहा है गाइस, टीसीएस डेटा सेंटर्स बना रहा है पानी के अंदर, समुंदर के अंदर। क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो लोग नहीं कर सकते? बट हमें तो बैठे बैठा पैसा चाहिए ना गाइस, वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं? समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन क्लियर हो रहा है? वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, कि क्विक पैसा आएगा, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, लेकिन चौथे दिन सब लेके जाएगा। मार्केट में हजारों शॉर्टकट है गाइस, बट याद रखना 1000 में से खाली एक ही शॉर्टकट काम करेगा। उसमें से देयर आर हाई चांसेस कि आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स तो फेल होना ही पड़ेगा, लिख के ले लो। इतना कैपिटल नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, और फालतू का पैसा भी नहीं है हमारे पास। एम आई क्लियर गाइज, एम आई क्लियर और नॉट एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विक, ठीक है। अभी कल का एजेंडा मैं बताता हूँ आप लोग क्या है। कल का एजेंडा अपना ये रहेगा, कल मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब कल हम लोग क्या सीखेंगे? कल हम लोग 3 चीजें सीखने वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड वाले स्टॉक्स, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड वाले स्टॉक्स, ठीक है, और उसके बाद में शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स, ठीक है। इन दोनों में तो टेक्निकल का भी जरूरत पड़ेगा, बट इसमें हमें सिर्फ फंडामेंटल से काम चल जाएगा। बट स्टिल आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टुमारो, ठीक है। टेक्निकल्स में फिर परसों सिखाना चालू करूंगा आपको, लेकिन एकदम स्लो जाएंगे गाइस, डोंट वरी। कोई किधर नहीं भाग रहा है, मैं भी आराम आराम से जा रहा हूँ, एकदम सब कुछ स्लोली स्टेडीली आराम आराम से करेंगे। आई विल मेक श्योर गाइस कि मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ आपका मॉडल पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, ठीक है। मॉडल पोर्टफोलियो बनाना है हमें, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है गाइस। गैम्बलिंग करना है तो आप कसीनो जाओ, ठीक है। गैम्बलिंग करना है तो कसीनो जाओ, सट्टा खेलो। स्टॉक मार्केट वो नहीं है, गैम्बलिंग में कोई सिस्टम नहीं होता है गाइस, स्टॉक मार्केट में सिस्टम है, स्टॉक मार्केट में बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में पेशेंस लगता है, स्टॉक मार्केट में हम फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं। एक बात बताओ गाइस, जुआ खेलने के टाइम पे आप कोई बैलेंस शीट पढ़ते हो क्या? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। आई जस्ट वांट टू नो क्विकली इन चैट बॉक्स। कॉमर्स वाले, सीएस वाले, सीए वाले थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे एस्पिरेंट्स मेरे से? जुआ खेलने के लिए आपको कोई बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ, आपको न्यूज देखना पड़ता है क्या? हाँ, एवरीवन, नहीं ना? तो फिर स्टॉक मार्केट जुआ कैसे हुआ गाइस, बताओ ना मुझे। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, पता है क्या होता है गाइस, सब लोग क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
प्लीज डू इन्वेस्ट प्रॉपरली, ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. Investing in market makes a more intelligent and capable. Investing in market makes you more intelligent and capable, guys. Trust me, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं ये. आप वहां पे अलग अलग सेक्टर्स को स्टडी करते हो. अगर आप बोलते हो यार मुझे ईवी का शौक है, आप वहां पे ईवी सेक्टर को स्टडी करते हो. आप बोलोगे यार मुझे केमिकल्स का शौक है, आप केमिकल्स को पढ़ते हो वहां पे. देयर आर मेनी थिंग्स गाइस. थोड़ा ट्राई तो करो. अगर आप यही सोच के आओगे ना मार्केट में, दिन का मेरा 500-600 निकल जाए यार, मत आओगा इस मार्केट में. मैं अभी से बोल रहा हूँ, टाटा बाय बाय कर दो. मार्केट उससे ज्यादा देगा आपको. आप 500-600 बोल रहे हो ना, मार्केट आपको ज्यादा देगा. थोड़ा टाइम तो दो मार्केट को. थोड़ा पेशेंसली वेट तो करो आप लोग. थोड़ा स्टडी तो करो आप लोग. एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ऑल ऑफ यू. कल का भी एजेंडा मैंने बता दिया आपको. हाँ. दर्शन, फ्रॉम व्हाट बैच आर यू एक्चुअली? मैंने शायद से कल दिखा सिखा दिया था स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस वाला पार्ट तो. ठीक है गाइस, अभी जिस किसी के पास भी डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस नहीं है, मैं चैट को 2 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूं, सो आई कैन शेयर द डिस्कशन ग्रुप लिंक. ठीक है गाइस, प्लीज ज्वाइन दिस डिस्कशन ग्रुप. यहाँ पे गाइस कल से आप लोगों को मेरे साथ में रिसर्च करना है, मेरे साथ में आप लोगों को टास्क पूरे करने हैं. ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं अभी सबको. एक सेकेंड. ज्वाइन फास्ट एवरीवन, क्विक. एवरीवन क्विकली ज्वाइन फास्ट. जो सारे टूल्स लगेंगे, जो सारे सेटअप लगेंगे, सब कुछ मैं दूंगा आप लोगों को. डोंट वरी अबाउट दैट. बट अगेन गाइज याद रखना, ठीक है, मेहनत करोगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. ओके गाइस, एक बार खाली मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो हाँ, कि आप लोग सब लोग आ गए क्या डिस्कशन ग्रुप में. ठीक है. सो वंस आई एम डन विद द सेशन, यस इट्स अ न्यू बैच गौतम सर. वंस आई एम डन विद द सेशन, मैं वहां पे आप लोगों को लिंक भी शेयर कर दूंगा, सारी चीजें शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को. ठीक है. यस आज फर्स्ट क्लास थी गाइस. ठीक है. कल से इट्स यू नीड टू डाउनलोड टेलीग्राम एप्लीकेशन, यू नीड टू डाउनलोड टेलीग्राम एप्लीकेशन गाइस, प्लीज वेट. ठीक है. ओके गाइस, दिस इज द चैनल. ठीक है. वन सेकेंड. ये इक्विटी पाठशाला का यूट्यूब चैनल है गाइस. यहाँ से ही आपको सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है. तो आई रिक्वेस्ट यू, हाँ, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो. ठीक है. इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज आपका बैच का एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा यहाँ पे. ठीक है. सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे गाइस. एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखो जो एंड तक रहेगा उसको मैं सब दूंगा. ओके. ओवरऑल मुझे अभी आयुष ने पूछा ये लेक्चर्स कब तक चलेंगे, अपने कितने लेक्चर्स है टोटल आयुष? टेक्निकली इफ आई स्पीक, टोटल 2 वीक्स का है, जिसमें एक वीक आप लोग प्रैक्टिकल थियरी दोनों करोगे मेरे साथ में, एंड एक वीक आप लोग खुद फिर एनालिसिस करोगे मेरे साथ में एनालिसिस ग्रुप के अंदर, wherein we will be working on stocks, we will be working on options वैसे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कहते हैं इसको, पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का. ठीक है. जो भी रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट आपने ओपन किया है ना गाइस यहाँ पे विद इक्विटी पाठशाला, जैसे जैसे आप लोग का ट्रेनिंग आगे बढ़ेगा ना, तो वी हैव प्लान्ड रिस्क मैनेजमेंट सेशन. वहां पे क्या होता है पता है गाइस, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस आपके कहाँ पे होने चाहिए. अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग में अलग अलग इंडेक्स है. ठीक है. इंट्राडे है, स्टॉक ऑप्शन है. तो अगर एक गलत ट्रेड होगा गाइस, 3000-4000 रुपीज तो वैसे ही चला जाएगा अपना. ठीक है. तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज गाइस कि आप अपने डीमैट अकाउंट में ज्यादा नहीं, मिनिमम 1500 to 2000 के आसपास ऐड करना.
फंड आप लोग, ठीक है। योर कोऑर्डिनेटर्स विल कॉल यू, they will help you with the risk management, like how to trade in live market, what type of orders, मतलब कितने टाइप्स के ऑर्डर्स हैं, कौन सा ऑर्डर हमें कब प्लेस करना है, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे टारगेट बुक करना है, ये सिस्टमैटिकली, ठीक है। एंड गाइस देखो मैं अभी भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1500, अगर 1500 2000 नहीं तो एटलीस्ट गो विद 1000, ठीक है। मैं एक बताता हूँ क्या होगा गाइस वहां पे, जब आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना गाइस, आपका माइंडसेट सही हो जाएगा। अज्यूम करना कि यू पेड फीस टू द मार्केट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ द मार्केट टू डीप। अगर आज मैं स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा तो मुझे स्विमिंग क्लासेस वालों को फीस पे करनी पड़ेगी। आप जो भी अमाउंट डाल रहे हो वो आपके डीमैट अकाउंट में है, इट इज प्योरली जो भी जा रहा है ब्रोकरेज जा रहा है, इक्विटी पाठशाला इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दैट, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कि अगेन वी आर प्रोवाइडिंग इट फ्री, बट जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते हो वहां पे आपको ब्रोकरेज लगता है। तो नियर बाय 900 950 के आसपास आपका ब्रोकरेज कट होगा गाइस, आई विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। स्टार्टिंग में उसमें से कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट व्हेन यू कम टू द एनालिसिस ग्रुप ओवर देयर, ठीक है, ओवर देयर यू गाइस कैन डेफिनेटली कीप एक्सपेक्टेशन, बिकॉज वहां पे हम सब साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे। एंड डेफिनेटली गाइस वहां पे आप लोग देखोगे आपका खुद का एनालिसिस आपके लिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। माय ओनली जॉब विल बी टू गाइड यू वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, आप लोग खुद अपना एनालिसिस करोगे, ठीक है। सो डू गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, आस्क देम अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है। वृद्धि का क्वेश्चन है व्हेन विल रिसीव सर्टिफिकेट। वृद्धि जब आप लोग अपने टास्क कंप्लीट करोगे, जब आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट्स अलॉट हो जाएंगे विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स, ठीक है। विद इन 2 वीक्स आपको आपके सर्टिफिकेट्स अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। गाइस आज मैंने 3-4 चीजें ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, ठीक है। इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज 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 रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। प्लीज डू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। कल जब मैं फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा तब मैं सेक्टर रिपीट नहीं करूंगा, कल जब मैं फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा तब मैं बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बता के रख रहा हूँ गाइस, बिकॉज हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं एंड आई एम एक्चुअली गोइंग वेरी स्लो, ताकि आप लोग मेरे साथ में रह सको इसके लिए, ठीक है। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, रिकॉर्डिंग अभी 1-1.5 घंटे में आ जाएगी, रिकॉर्डिंग की लिंक भी आपको मिल जाएगी। प्लीज 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 रिकॉर्डिंग आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है अविनाश, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यू गाइस हैव एक्सेस टू माइक, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं है? सबको सब आता है ना गाइस? हेलो। यस मृदु, वेरी गुड हेलो। इवनिंग। यस यस मृदु, आवाज आ रही है, गुड बोलो। इवनिंग सर। यस मृदु, वेरी गुड इवनिंग, बोलो ना। सर आपका कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर कर दो। मृदु मैंने स्क्रीन पे नंबर लिख दिया, दिख रहा है आपको अभी? हाँ जी, मेरे को कुछ पूछना था, क्लास के बाद में पूछ लूँ क्या आपसे? हाँ हाँ डेफिनेटली, आप मुझे काम करें, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा मैं, ओके सर। ठीक है। हेलो कॉल भी अवेलेबल है या फिर कैसे? सॉरी सॉरी सोहेल, क्या था? सर, वो कुछ बोल रहे थे, उसके बाद मैं बोल दूंगा। मैं माइक ऑफ ओके, कर रहा हूँ। हाँ हाँ यस, अ, हाँ सर मृदु जी बोलिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, कॉल भी कर सकते हैं या फिर ओनली चैट ही है? बहुत इमरजेंसी है? अ, कोई कोर्स के बारे में पूछना था सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, काम करना, जैसे ही सेशन अभी एंड हो जाएगा ना, मुझे ना 8:45 के बाद थोड़ा कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कॉल ओके करना, ओके सर। बिकॉज फोन मैंने डीएनडी पे रखा हुआ है ना, इसके लिए। ओके सर। हाँ ओके मृदु, या हेलो। गुड इवनिंग सर। एक सेकेंड सोहेल आप बात करो, आयुष उसके बाद में आप बात करना प्लीज। सर गुड इवनिंग, राधे राधे सर। राधे राधे सोहेल, बताइए ना भाई। सर मैं पहले भी आपसे पूछा था, बैंक निफ्टी 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 50 ये सब क्या है, वो थोड़ा मुझे जानना था। और चार्ट, वो कैंडल के बारे में भी थोड़ा हम लोग को थोड़ा पता करना था सर। सोहेल मैंने कल 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 एक सेकेंड, हाँ कल एक लेक्चर लिया था सोहेल, आप थे या नहीं थे उसमें? सर मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, आपने रिकॉर्डिंग भेजा था लेकिन मैं प्रॉपर देख नहीं पाया थोड़ा। सोहेल आप एक क्लास बार में हम लोग। रिकॉर्डिंग देख लोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज सीन क्या हो रहा है पता है, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए ना, जी अगर जी मैं हाँ। अभी इसमें एडवांस वाला तड़का डालूंगा तो पूरा खाना खराब हो जाएगा, और मैं ओके चाहता हूँ सर। कि आप सबको बिरयानी खाने मिले।
कुछ भी आलतू फालतू खाने ना मिले इसके लिए। तो बिल्कुल सर, हो सके तो आप रेगुलर आइए, फिर से बिल्कुल सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। आज से मैं रेगुलर हो जाऊंगा सर। लेकिन ये आप सर बहुत औसम सिखाते हैं सर, कसम से दिल खुश हो जाता है। हर एक बात का आपका ना मतलब एक बोलने का तरीका, एक समझाने का तरीका बिल्कुल बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू अच्छा सो है। मच। या ठीक है, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ सर। राधे राधे। यस, राधे राधे। हाँ आयुष बताइए ना। जय श्री राम सर। हाँ आयुष बताइए ना। जय श्री राम सर। जय श्री राम आयुष बताइए ना। सर मुझे ये पूछना था कि जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि जैसे मैंने कोई भी स्टॉक को परचेज किया, हाँ हाँ, तो उसकी सर मतलब वैलिडिटी होती है कि मतलब 1 साल के लिए, या फिर आप लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिए कि जब बढ़ेगा तब मैं निकाल लूंगा, ऐसा कुछ होता है क्या सर? इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप कितना देर तक लेके चलते हो। अभी जैसे रिलायंस का एक स्टॉक है, मतलब कुछ ऐसी लार्ज कैप कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म यस के लिए बहुत अच्छी हैं एक्चुअली। लॉन्ग यस टर्म सर। का मतलब क्या हुआ कि हमने पैसा डाल दिया और छोड़ दिया उसमें। यस सर। मतलब डाउन द लाइन 5 साल 6 साल 7 साल जब जब देखिएगा मुझे यार एक्यूमुलेट करने का ऑप्शन मिल रहा है, मैं करते रहूंगा उसको, क्योंकि यस सर। बिजनेस तो बढ़ेगा ना, बिजनेस तो बढ़ता यस सर। रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, अभी रिलायंस का चार्ट दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है। यस सर। अभी अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊं आपको, ठीक है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये कोई स्टॉक में पैसे डालता है, तो मैं 5 साल का अगर मैं चार्ट देखूं यहाँ पे, तो पांच यस सर। साल में ये जो रिलायंस का स्टॉक है सर, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, 5 साल में अगर आप देखोगे तो रिलायंस का स्टॉक इतना बड़ा है। मैं लॉन्ग टर्म यस मतलब क्या, मतलब आपने डाल के छोड़ दिया, मतलब 149% जितना रिटर्न मिल दिया है रिलायंस ने यस 5 साल में, यस सर। विच इज मच मोर इनफ, राइट? मैं अभी बोल रहा हूं यहाँ पे कि 2 साल में 3 साल में अपना पैसा डबल होता है तो सही है, पर टेक्निकली यस यहाँ पे देखो तो रिलायंस तो 5 साल में डबल से भी ज्यादा दे रहा है ना। तो ये यस कैटेगरी वाले स्टॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। जैसे अगर मैंने टीसीएस ले लिया अभी यहाँ पे, अगर मैं यस टीसीएस को अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 साल के ड्यूरेशन पे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर टीसीएस को मैं देखूं यहाँ पे, तो टीसीएस ने कितना दिया है रिटर्न यहाँ पे लास्ट? 93% का रिटर्न दिया है 5 ईयर्स। यस 93%। तो ये वो स्टॉक्स है जिनको आपने लेना है, छोड़ देना है यस सर। वैसे। तो सर हाँ एक्चुअल में ये था कि जैसे जो कई लोग बोल रहे हैं कि 4 जून को आप स्टॉक्स ले लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर के, ये वो, तो वो बहुत बूम पे जाएगा। तो सर मतलब उन लोग कैसे परचेज करते हैं, कि लॉन्ग टर्म पे लेते हैं कि कैसा क्या लेते हैं? मेरे को समझ में नहीं आया था वो। मैं एक सच्ची बात बताऊं ना सर, अभी देखो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ये सब लोग हाँ कह हाँ रहे हैं हाँ। अभी, ठीक है, अभी एक बात हाँ ये बताओ, तो है। मार्केट में न्यूज हमें न्यूज बाद में पता चलती है, तब तक मार्केट में मूवमेंट हो जाता है, यस सर। ठीक है। अभी जैसे थर्सडे को जो आपने देखा, सॉरी थर्सडे वेडनेसडे को जो मार्केट में मूवमेंट आई थी, उसके यस पीछे सर। का रीजन क्या था? आरबीआई ने गवर्नमेंट को 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया। डिविडेंड ये दिया। यस ये न्यूज तो हमें बाद में पता चली, मार्केट में यस तो सर। मुंह पहले ही आ गया था। क्यों? हाँ। क्योंकि हम टेक्निकल लेवल्स पे ज्यादा काम करते हैं, फंडामेंटल लेवल पे हम ज्यादा काम करते हैं। तो अच्छा अच्छा। टेक्निकली इफ आई स्पीक ना, लेट इट यस बी सर। नरेंद्र मोदी रहने दो, अमित शाह रहने दो, मैं किसी के यस अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यस ये सर। लोग जो सब लोग है ना, ये न्यूज के ऊपर अगर आप बैठ के ट्रेड करोगे तो काम नहीं होगा। हमें क्या हाँ ये करना तो है। है? टेक्निकल लेवल्स पे काम करना है, लॉजिक लगा के काम करना है। तो यस सर। अभी पर्सनली मैं अगर बताऊं, मैं अपना कैपिटल बचा के चल रहा हूं मैं अभी। क्यों? मैं जो भी इलेक्शन के बाद अगर एनडीए गवर्नमेंट आई नहीं आई, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं है मुझे अभी, तो यस सर। अननेसेसरीली मैं अपना कैपिटल क्यों भी कहीं पे वेस्ट करूं मैं? सही बात है। तो एक सिंपल सा वही लॉजिक है और कुछ नहीं है। बाकी देखो मार्केट में बोलने वाले बहुत कुछ है, तुक्का लग गया तो बोल देंगे कि हाँ हमने बताया था, बट वही सही बात तुक्का है। नहीं लगा तो अकाउंट डिलीट करके छोड़ छाड़ के सब भाग जाएंगे, कुछ गायब मतलब हो नहीं है। जाएंगे। हाँ सर। हाँ, ओके। टेक्निकली अगर मैं ओके। आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, तो देखो यस अभी सर। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी है कि जहां पे वो लोग अच्छा खासा अभी पैटर्न्स वगैरह फॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी ये हाँ। आईआरईडीए हो गया, ठीक है। यस सर। जैसे कोल इंडिया तो मैंने, चलो ऑलरेडी हमने इसमें अच्छे से एनालिसिस करके सब लोगों ने मिलके रिसर्च ग्रुप में उसमें प्रॉफिट ले लिया अच्छे से। तो यस सर। मतलब पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है सारी चीजें, बट वी नीड यस टू सर। अंडरस्टैंड दिस के लॉजिकली चीजें कितना काम करिए। अभी यहाँ पे देखो आईआरईडीए का स्टॉक है, कल हाँ उठ के ये अगर देखो। बीजेपी जीत गई, लोग क्या बोलेंगे कि यार आईआरईडीए देखो बीजेपी आई इसके लिए आईआरईडीए इतना ऊपर भाग गया। भाई आप ये भी हाँ तो देखो ना कि यहाँ पे टेक्निकल लेवल क्या था इसका, हाँ। ठीक है। अभी जैसे ये एनएचपीसी है, मतलब यस मैं खुद गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स को मैंने रडार पे रखा है, ठीक है, यस बट मैं ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहा हूं मैं किसी भी चीज को। यस। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सेकेंड, हाँ,
जैसे ये कोल इंडिया मैंने दिया था, कभी दिया था मैंने ये कोल इंडिया? मई 2 को दिया था मैंने 457 पे दिया था ये कोल इंडिया। और यहाँ Yes, पे आप देखोगे कोल इंडिया कितने पे चला गया? 490 पे चला गया। 490, yes तो sir. ये सारे टेक्निकल लेवल्स पे मेन मुझे ये चीजें सिखानी है आप लोगों को। Logically, yes sir. लॉजिक से देखो, मार्केट में 10 न्यूज आएगी, 10 में से एक बिल्कुल। न्यूज हम पकड़ पाएंगे, 10 के सही 10 बात न्यूज है। हम नहीं पकड़ पाएंगे। हमें ये हाँ। चीज सीखना है कि टेक्निकल और लॉजिकली कैसे काम करना है। हाँ सर। ठीक है, क्लियर है अभी आयुष आपका क्वेश्चन? Yes sir. Thank you so much sir. वेलकम। हेलो 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 शायोमी जी आपका नाम तो बताइए। हेलो मैम, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ, हरियाणा नाम 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 नाम। से। मेरा नाम पितृष है। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग। हेलो। बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहता था आपसे। जैसे हाँ ये जो कैंडल हमारा जो टेक्निकल है, हाँ ये जैसे कि बढ़ते रहता है घटते रहता है, ठीक है। तो हाँ हम लोग जैसे मैंने 3 इयर्स के लिए मैंने यहाँ पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। और हाँ मुझे उम्मीद था कि मतलब 3 इयर्स में मुझे इतना से इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा। हाँ। लेकिन जा करके एंड में क्या हुआ, जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन लॉसेस में मैं चला गया। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे थोड़ा सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ। आपको लगता है सर ऐसे कंपनी में 3 साल के लिए रुकना जरूरी है? नहीं, बस फॉर एग्जाम के लिए मैंने पूछना चाहता था। नहीं, मैं एक बताता हूँ आपको। अगर एक स्टॉक अगर मुझे हाँ बताना हो आपको, हाँ इमामी, जी। एक सेकेंड, हाँ एक हम्म, सेकेंड। यार ये, हाँ ये रहा, इमामी लिमिटेड, ये कंपनी है। जी। ठीक है, अभी हाँ ये जी। स्टॉक है। ठीक है, अभी अगर ये स्टॉक आप देखोगे जी। गाइस, ठीक है, हाँ अभी जी। ये स्टॉक अगर मैं देखूं 5 साल में ये स्टॉक कितना बढ़ा है? जी। खाली 73% बढ़ा है ना। अभी इसी के जी। सामने हाँ। हाँ, तो ये चीज आप पूछ रहे हो मुझे अभी कि अभी ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें मुझे पता है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया लेकिन मुझे लॉसेस हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हाँ है कि जी। आपको स्टॉक को लेके छोड़ दोगे। आप सामने वो स्टॉक हम्म, का बैलेंस शीट भी तो चेक करोगे ना कि भाई ईयर ऑन ईयर हाँ कुछ जी। काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आपको ईयर ऑन जी। ईयर जी। नहीं समझ में आ रहा, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो चेक करोगे। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा तो ये आपको देखो हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंपनी के नंबर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जी। तो हाँ जी। एक वही रास्ता है इसको ट्रैक करने का, जी। बाकी और कोई ठीक रास्ता है। नहीं है। ओके। ठीक है, एक वही है। अभी अगर ठीक है मुझे सर। स्टॉक दिखाना हो, एक स्टॉक है मेरे पास जो हम्म, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा सकता हूं मैं, जैसे कि जी मैम। आएगा यहाँ पे हिंदुस्तान, एक सेकेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ जी नहीं, सर। ये भी स्टॉक सही है बेटा। 1 साल के लिए, हाँ 1 साल के लिए देखता हूँ, चलो अभी 1 साल के हिसाब हाँ से देख जी। रहे हैं हम लोग। पूरे 1 साल में स्टॉक देखो नीचे ही रहा है ये तो। जी। 1 साल में देखो ये, अभी हाँ जी। टेक्निकली आप इसका चेक करो कि इसका नीचे जाने का रीजन क्या है। इसका नीचे जाने का जी। रीजन क्या है आप चेक करो। सिर्फ नेगेटिव 20% चल रहा है ये। आप डालो यहाँ पे जी। हिंदुस्तान जी। यूनिलीवर। हाँ जी। यहाँ पे जब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर डालोगे तो आपको यहाँ पे जब आप हम्म, इसके बैलेंस शीट पे आओगे, क्वार्टर, पहले तो क्वार्टरली चेक करो, आपको पता चलेगा ना जी। यहाँ जी। पे कि क्या चल रहा है। कि देखो यहाँ पे चलो हाँ। कंपनी, एक चीज देखो यहाँ पे कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। 2 सितंबर 2022 से अगर आप देख रहे हो क्वार्टरली में भी कोई खास प्रॉफिट तो आ हाँ नहीं रहा जी। है यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे? जी सर। हाँ, नहीं। तो ये सारी चीजें ही आपको यहाँ मैं पे देखिए। बता देती हैं। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे। जी। जी। अभी यहाँ पे देखो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, बहुत हाँ जी। पहले था, पहले 17 से 18, 19, 21, 23, 25 हुआ, 25 से फिर हाँ घटकर जी। 25, 23, 24 हो गया। मतलब कहीं ना तो कहीं ये मतलब ये तो मैं कल प्रॉपर एकदम डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो हाँ आप जी। हाँ लोग। जी। ठीक है, बट एक जी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, अभी आपने जो मुझे सवाल पूछा ना उसके लिए। ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। हाँ। ओके। हेलो सर। मृदु, ये हम लोग टेक्निकल में सर। सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है ठीक है मैम। थैंक यू सो मच सर। गाइस, गाइस सुनो अभी, नमस्ते सर। गाइस शाबाश जी का मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं सेशन एंड करूंगा, फिर कल बात करेंगे हम लोग। प्लीज, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ शाबाश जी। कहना है सर, आज 2 चीज का एक्सपायरी था। पहला मिड कैप का, दूसरा बैंकेक्स का, सर जिसकी वजह से ऑप्शंस आज नहीं, ऑप्शंस आज नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, माफी चाहूंगा शाबाश जी, ऑप्शंस आज नहीं प्लीज।
जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे ना तब मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, हंसते खेलते ले लूंगा। सीन क्या होगा मैं पता है लाइव शाबाश जी, मैं अभी कुछ बताऊंगा ना, लोगों को पूरा दिमाग से उड़ जाएगा पूरा, ओके इसके लिए। नहीं आज ज्यादा वो टाइम देखने को मिला उसका हाँ। थोड़ा सा सर मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ हाँ ये हाँ RMX जी बताइए। हाँ सर बताइए ना। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए, गाइस आवाज नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ ये सर बोलिए। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो आपने NICM से सर्टिफिकेट लिया है वो कौन सा मतलब मेरा रिसर्च एनालिस्ट का है एक्चुअली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा भी MBA चल रहा है गाइस DY पाटिल मुंबई से, तो ताकि मैं सेबी सर्टिफाइड हो सकूं इसके लिए। आई एम डूइंग माई MBA इन फाइनेंस, मेरा अभी सेकेंड सेमेस्टर चालू होगा, मेरे एग्जाम्स है एक्चुअली जून में अभी सेकेंड सेमेस्टर के। ओके सर। सर मैंने आपसे ये भी पूछना था कि आपका सर क्या फायदा होगा हमें सिखा के हम जैसों को। वी हैव टाई अप विद एंजल वन गाइस, हमारा टाई अप है एंजल, वी आर प्रमोटिंग एंजल वन। बाकी इक्विटी पाठशाला को पता, अभी इक्विटी पाठशाला को पता उनका एंजल वन का क्या टाई अप है। आई एम जस्ट अ ट्रेनर, मुझे इतना पता है कि they have a proper tie-up with the Angel One. They are like registered in exchange with Angel One. Not with Angel One, they are registered with Upstocks, they are registered Stockcart and everyone actually. So definitely companies get a proper account. लोग सीखते हैं, ट्रेड होते हैं, लिटरेट होते हैं, तो फिर उनको भी फायदा होता है वैसे। यस सर मैंने ये भी पूछना था कि जैसे आप मतलब कि रिसर्च एनालिस्ट का किया आपने सर्टिफिकेशन NISM से, तो कितने टाइम में हुआ सर आपका? मुझे 7 महीने लगे। ओके सर। मैं कोई रीजन इसमें बताता हूँ क्यों, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि वहां पे आप कैसे कंपनी को एकदम स्क्रैच से पढ़ते हो ना, मतलब पहले तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को पढ़ते हो, फिर कंपनी का वैल्यूएशन निकालना पढ़ते हो, फिर ऑर्गेनाइज मार्केट अनऑर्गेनाइज मार्केट कितना है वो पढ़ते हो, मतलब बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं उसमें एक्चुअली। ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो। पर्सनल क्वेश्चन कर लो सर प्लीज। हेलो। गाइस 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 सुनो सुनो, अभी हेलो। मैं एक काम करूंगा, सुनो ना गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक्चुअली अभी ट्रैवल भी करना है, ठीक है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, अभी जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना मैं कल ले लूंगा। एंड गाइस फंडामेंटल अभी शुरू भी नहीं किया हमने, ट्रस्ट मी, फंडामेंटल अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया। जो भी क्वेश्चन है, डिविडेंड हो गया, ROI हो गया, ROE हो गया, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है।